साथियों नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं द अपडेट्स और आज हम बात कर रहे हैं उस जहर की जो झारखंड की मिट्टी में चुपचाप घुला हुआ है। नाम है डायन प्रथा। झारखंड के गांवों में जब कोई अचानक बीमार पड़ जाए, जब किसी की फसल नष्ट हो जाए या किसी बूढ़े की मौत हो जाए तो लोग डॉक्टर या अस्पताल नहीं ढूंढते, वे ढूंढते हैं डायन। और कौन होती है डायन? वो होती है वही अकेली औरत जिसका पति मर चुका है या जिसके पास थोड़ी सी जमीन है जिसे कोई हड़पना चाहता है। वो होती है वही महिला जो चुपचाप रहकर भी सबसे ज्यादा खटकती है। गिरिडीह से लोहरदगा, गुमला से खूंटी, हर साल दर्जनों महिलाएं डायन बताकर मार दी जाती हैं। उनके सिर मुंडवाए जाते हैं, गांव में घुमाया जाता है, कभी कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है तो कभी जिंदा जला दिया जाता है और उनके बच्चे वे बेसहारा हो जाते हैं। उनकी आंखों में डर बसा दिया जाता है कि आवाज उठाने का मतलब है सिर्फ मौत। अब लोग पूछते हैं कानून क्या करता है, तो सुनिए। साल 2001 में झारखंड सरकार ने डायन प्रथा पर रोक लगाने के लिए एक खास कानून बनाया, झारखंड डायन प्रथा निवारण अधिनियम 2001। ये कानून कहता है किसी को डायन कहकर प्रताड़ित करना अपराध है। अगर कोई ओझा या गांव का आदमी झूठा झाड़ फूक कर किसी को डायन बताता है तो उसे 3 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल और 1,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर डायन कहकर किसी को शारीरिक चोट पहुंचाई तो 3 साल तक की जेल और 2,000 रुपए का जुर्माना होगा। और अगर डायन कहकर हत्या कर दी गई तो आईपीसी की धारा 302 यानी सीधी उम्र कैद या फांसी तक का प्रावधान है। ये अपराध जमानती नहीं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं रुकती ये प्रथा? क्योंकि ओझा गुनी, गांव की पंचायतें और डर के मारे चुप बैठे लोग मिलकर इस काले धंधे को चलाए रखते हैं। पुलिस केस दर्ज भी कर ले तो गवाह मुकर जाते हैं, औरतें मार दी जाती हैं। कानून की किताब में एक केस और जुड़ जाता है, लेकिन गांव में अगले दिन फिर वही ताश, वही झूठी कहानियां, वही ओझा की झाड़ फूक। लेकिन साथियों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी झारखंड में कई गांव हैं जहां महिलाओं ने कमर कसी। उन्होंने पंचायतों को साफ कह दिया, डायन कोई नहीं होती, बीमारी में डॉक्टर को बुलाओ, ओझा को नहीं। महिला मंडल बने, स्कूल खुले, लड़कियां पढ़ने लगी। धीरे धीरे वो गांव डायन प्रथा से आजाद हो गए। तो सोचिए, अगर झारखंड की हर पंचायत ऐसी ही जाग जाए तो इस डायन शब्द को हम हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। अगर आपके गांव में कोई भी डायन बताकर किसी को प्रताड़ित करता है तो बिना डरे 100 नंबर या नजदीकी थाने में एफआईआर दर्ज कराएं, क्योंकि कानून आपके साथ है। और अगर आप चुप रहे तो याद रखिए, कल वो डायन आपकी बहन, आपकी माँ या आपकी बेटी भी हो सकती है। तो साथियों, अगर आपको लगता है कि इस डायन प्रथा को खत्म होना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में डालकर बताएं कि अब डायन प्रथा नहीं, सिर्फ इंसानियत चलेगी। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते किसी अन्य वीडियो में। शुक्रिया।